हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आज आप रोज़ जो है आर्टिकल्स, नए आर्टिकल्स को डिस्कशन करते हैं हम लोग साथ में मिलके, जो कि आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि प्री और मेंस के लिए। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें से कुछ प्री के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ग्लोबल गवर्नेंस वाला जो है आईआर से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेंगे, जो गवर्नेंस का हिस्सा है वो भी देखने को आपको मिलेगा। तो जल्द से जल्द जुड़िए और मुख्य रूप से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स है हम लोग शुरू करें। तो रोज़ हम लोग आर्टिकल्स पे डिस्कशन करते हैं। जो आर्टिकल्स होता है, शॉर्ट आर्टिकल्स, जो आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर इंपॉर्टेंट होता है और मेंस ओरिएंटेड भी रहता है, तो उसको हम लोग डिस्कशन करें। आज हम लोगों का मुख्य रूप से जो आर्टिकल रहने वाला है वो है WHO के ऊपर, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण का 11वां संशोधन 2025 का संस्करण जारी किया है। तो ये न्यूज में बना हुआ है। तो न्यूज में बना हुआ है तो हम लोगों के लिए क्या विशेष जानकारी इसमें है। पहला चीज़ तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे WHO के बारे में पूरा, फिर WHO में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं, कितने कंट्री मेंबर हैं, उसके बाद से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई थी, ये सारी चीज़ें पहले हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे कि ये कौन सा रिपोर्ट है उसको देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि WHO जो है, उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो WHO की जो स्थापना होती है, वह स्थापना मुख्यतः कब होती है। तो वह स्थापना आप देखेंगे 1948 में हुई है। कब है? 1948 में। तो यूएन की एक संस्था है, 1948 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी 1948 में स्थापना। इसमें मेंबर्स जो है 194 मेंबर्स हैं, 194 इसमें सदस्य हैं और लगभग 150 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं इसके और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इसके। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इसके अंतर्गत आता है, इसका जुड़ाव है इसका। तो ये कब आया था? तो ये आया था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बना था और प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रीलिम्स फैक्ट हो गया। हेडक्वार्टर इसका अगर देखेंगे आप तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 इसमें मेंबर स्टेट हैं, 150 कंट्रीज में इसके ऑफिसेस हैं। तो ये याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। आगे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। अभी ये न्यूज में और भी बना हुआ था एक कारणों से, जैसे ही ट्रंप ने अमेरिका में जो है वो राष्ट्रपति बने हैं, शपथ लिया है, शपथ लेते ही उन्होंने इसकी फंडिंग रोक दी। ठीक है, तो WHO की फंडिंग रोक दी है। तो मुख्य रूप से इससे क्या होता है, और अगर मेंस ओरिएंटेड अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे तो ग्लोबल गवर्नेंस इसका कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई दे रहा है। यह आपको कोरोना कोविड-19 के समय भी दिखाई दिया, कोविड-19 में भी आपको दिखाई दिया कि यह WHO बार बार कहता ही रह गया, लेकिन चाइना जो है बताने से इनकार कर दिया कि या लैब जो है क्या है, किस तरह से है, कैसे कोरोना आया, उसको अभी तक जानकारी पूर्णतः किसी के पास नहीं है। तो यहाँ से ग्लोबल गवर्नेंस का फेलियर है। फिर इसमें से जो ट्रम्प साहब आए हैं वो क्या किया है, इसकी फंडिंग रोक दिए हैं। तो कुछ जो है इसमें, हालांकि एक इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। जो कुछ जो मेजर कंट्री हैं जो इसमें कंट्रीब्यूशन है उनका, उनमें रिफॉर्म की। तो अभी हम लोग देखे थे कितने इसमें कंट्री हैं, कि इसमें कंट्री जो है मुख्य रूप से हम लोग देखे थे कितनी कंट्री हैं। तो 194 इसके में कंट्री जो है मेंबर हैं, जिसमें से 150 देशों में इसका ऑफिसेस है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से विश्व स्तर पर जो भी बीमारियां होती हैं। अच्छा, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि 2030 में इसने WHO ने 2030 में क्या किया है, तो 2030 में लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है किसका, टीबी, टीबी को हराने का। टीबी को हराने का मतलब टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कितना रखा गया है, 2030 रखा गया है WHO के द्वारा। अच्छा, ये भारत सरकार के द्वारा क्या कितना रखा गया था, 2025 रखा गया था। ठीक है, 2025 रखा गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, टारगेट टीबी का। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग साथ साथ। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्या ये न्यूज़ है, क्यों बना हुआ है। तो यह मुख्य रूप से संस्करण जारी किया गया है 2025 का, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। तो देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण का 11वां संशोधन जो है 2025 जारी किया है। ठीक, तो इस बीमारियों से रिलेटेड देखा जाए तो WHO क्या है, एक प्रमुख विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रमुख उत्पाद है यह, जो देश स्तर पर और विश्व भर में स्वास्थ्य प्रवृत्ति और आंकड़ों की पहचान के लिए आधार
काम करता है। आईसीडी विश्व स्वास्थ्य संगठन के 14वें सामान्य कार्यक्रम का आधार है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधित जो सतत विकास है, एसडीजी है, उसको क्या करना? सही दिशा में प्रगति लाना, तेजी लाना, असमानताओं का समाधान करना और प्रासंगिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो मुख्य रूप से इसमें आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे, केवल प्रीलिम्स का टॉपिक ये में बना हुआ है, ठीक। और इसमें यह जो प्रमुख इसमें संस्थान की जिसका किया गया है उल्लेख, आईसीडी, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट को कौन देखता है? तो डब्ल्यूएचओ देखता है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इसमें है कि आईसीडी के साथ ही रिपोर्ट और कोडित आंकड़े के माध्यम से दुनिया भर में मानव के रोग, उनकी डेथ जो हो गई, जो सीमा, कारण, परिणाम, इस सब का ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उसके लिए मुख्य आधार क्या है? सांख्यिकी जो है ये सारी चीज़ें काम करता है। भारत में अगर देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो सीबीएचआई जो है वो क्या करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का तहत एक एजेंसी है जो आईसीडी से संबंधित है। तो आईसीडी से संबंधित भारत का क्या है? एक एजेंसी है जिसका नाम है सीबीएचआई, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एजेंसी है, कार्य करता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो थी यह मुख्य रूप से डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड थी। जो आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बनेंगे वो यहीं बनेंगे कि डब्ल्यूएचओ से क्या क्या जो बन सकता है, वही सारी चीज़ें, बाकी और ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स नहीं थे, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।